See, dear student, lesson number 10, 8th standard law and social justice. Okay, so एक बहुत ही सिंपल लेसन है and you need to understand, otherwise it will become a complex one. अब ये लॉ एंड सोशल जस्टिस इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है. कैसे? देखो, अभी हम सपोज हम किसी शहर में रहते हैं, ठीक है, और क्या कहता है लॉ एंड सोशल जस्टिस? तो हमारी डेमोक्रेसी है, कानून है, कायदे हैं, हमें जीने का अधिकार है, हमें सेफ्टी का अधिकार है ना. लेसन नंबर 9 में हमने देखा हमारा ड्रिंकिंग वाटर, इवन एजुकेशन का भी ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, अधिकार है. अब कभी कभी आपने सुना होगा म्यूनसिपालिटी का एक हॉर्न बजता है ना? या फिर फायर अलार्म्स बजते हैं. अभी किसी शहर में आग लग गई तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटी जो होती है एक बड़ा अलार्म बजाती है, फायर अलार्म बजाती है. इसका मीनिंग क्या होता है? अब ये हमारा ये लॉ है, कायदा है, वो म्यूनसिपालिटी को वो हॉर्न, वो फायर अलार्म बजाना पड़ेगा. और इससे रिलेटेड है सोशल जस्टिस. तो हमें मिला है सोशल जस्टिस. वो अलार्म जब बजता है म्यूनसिपालिटी का कि शहर में कहीं आग लगी है, तो भी जब अलार्म बजता है तो हमें जागरूक रहना है कि अरे कोई ट्रेजेडी हुई है सिटी में. तो इमीडिएटली हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं. कभी कभी अर्थक्वेक हुआ, उसका अलार्म बजता है. कहीं आग लगी, उसका अलार्म बजता है. कहीं पे यहाँ पे एक लेसन में भोपाल ट्रेजेडी दी हुई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त भोपाल में बहुत सारे लोग मर गए. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वहाँ की गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अलार्म लगाना, सबको भगाना. तो लोग सारे कुछ जो थे वो घरों में गए, कुछ ने ऑक्सीजन यूज़ किया, कुछ ने मास्क लगाया, बहुत सारे सेफ भी रहे, है ना. कहीं पे ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे गैस प्लांट था उसके बहुत करीब रहने वाले लोग जो थे वो सेफ रहे, है ना. तो वो सेफ रहे, और कुछ जो बहुत दूर रहते थे वो उससे गैस ट्रेजेडी की वजह से मर गए. तो ये क्या हुआ? ये किस वजह से हुआ? दी अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस. एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस इज द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ओवर देयर और रिस्पॉन्सिबल पीपल. उनका ये काम है. और ये करने से हमें क्या मिलता है? सोशल जस्टिस मिलता है. और ये करने के लिए उन्हें कौन मजबूर करता है? लॉ मजबूर करता है, कानून मजबूर करता है. सो इस तरीके से ये लेसन है. इस लेसन में यही पढ़ना है. देखो टेबल नंबर 1 दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे. अब इसमें क्या दिया है कि लॉ क्या है, कायदा क्या है. पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो स्पेसिफाइड मिनिमम. अब मिनिमम वेजेस लॉ है, गवर्नमेंट कानून बनाया, ठीक है, कि कम से कम इतनी सैलरी देनी ही चाहिए. मिनिमम वेजेस लॉ है, कम से कम इतनी सैलरी पर डे पर पर्सन को मिलनी चाहिए. उससे अगर कम मिली किसी को, तो वो क्या कर सकता है? मतलब उस पर सोशल इनजस्टिस है, राइट. तो उस पर अत्याचार हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है ना. लोग उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. तो ये लॉ, ये कायदा किसके लिए? वर्कर्स के लिए है. बेनिफिट किसका होगा? वर्कर्स का होगा. कायदा क्यों लगाया गया है? ताकि किसी के साथ सोशल इनजस्टिस ना हो, है ना. कोई लोग उसको मुफ्त में काम करा ले जा, नहीं देता पैसे, तो चल इतना सिर्फ खाना दूंगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना. तो ये क्या हुआ? ये कानून किसके लिए है? सभी लोगों के लिए. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ. इसी के लिए ये कानून बनाया. और इस कानून का बेनिफिट है कि वर्कर्स के लिए, वो होटल्स में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, घरों में काम करने वाली औरतें, उनके लिए ये कानून उनको हेल्प करता है. तो ऐसे अलग अलग कायदे बने हैं और ये सोशल जस्टिस फैलाते हैं. तो सोसाइटी में क्या कहते हैं? कानूनी स्थिति पैदा करते हैं, राइट. इस तरह से इस लेसन को समझना जरूरी है. अब दूसरा लॉ दिया है यहाँ पे
तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, छठा दिया, सातवां दिया, 7 दिए होंगे। हर एक को तुम्हें क्या करना है कि इस लेसन में से हम पढ़ते जाना है, ठीक है, ये लेसन को पढ़ना है और ये टेबल कंप्लीट करना है कि ये लॉ किसके लिए। फॉर एग्जांपल अब ये ले लो सेकंड, लॉ ऑफ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडवोकेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। अब ये कायदा है, अब देखो ये कानून है। अब ये जैसे कि हमारी स्कूल है या फिर कोई होटल है ना, इसके लिए क्या कंपलसरी है कानून, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारे स्कूल में प्यूरीफायर बिठाया हुआ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, राइट। दूसरा फायर एग्जिस्ट, तो हमारे स्कूल में 4 दरवाजे हैं जहाँ से बाहर आदमी निकल सकता है। अगर आग की सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, वहाँ से तुरंत बाहर निकलने के लिए क्या है, 4 एग्जिट दिए हुए हैं। किसी भी स्कूल में अगर सिर्फ एक एग्जिट है और वो इमरजेंसी के तो इसमें खतरनाक हो सकता है, तो लोग उस पर केस कर सकते हैं, उसको बंद करा सकते हैं कि ये कैसे है, ये बंद करो, है ना। दूसरा फायर अलार्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर फायर अलार्म ना हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो फायर अलार्म्स लगाना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि हाँ आग लगी है। तो हर होटल में देखो फायर अलार्म रहते हैं। अभी तो नए जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, है ना, अभी 2 साल पहले तो ऐसा हो गया कि मेट्रो सिटीज़ में बिल्डिंग अगर बनानी है तो पहले हर फ्लोर पे एक पाइपिंग सिस्टम बनती है जिसमें से पानी निकल सकता है, और आग बुझाई जा सकती है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है ना। मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग सिटीज़ के लेवल के हिसाब से अलग अलग रूल्स बना दिए गए हैं। तो ये किसके लिए है, ऐसे ये फॉर द पीपल, रेसिडेंशियल पीपल, दोज हु आर लिविंग, है ना। क्यों है, इन द इमरजेंसी सिचुएशन लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी सेव्ड। तो व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है ये लिखना है। और ये किसका इंटरेस्ट में है, किसके, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए होता है ना। जैसे कि अगर कोई ऑफिस है, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, अगर फायर अलार्म ही ना हो और बाजू की इसमें आग लग गई, ठीक है, तो वो आग बढ़ते बढ़ते गई तो मुझे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो आग बढ़ने के बाद जब मुझे पता चलेगा, मैं जाऊँगा तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो सब बंद हो गया। जब वो जल रहा है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो खिड़की में से कहीं से ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर आई विल बी सफोकेटेड एंड आई विल डाई। सो दिस हैपन्स, दैट इज वाई फायर अलार्म होना बहुत ज़रूरी है। तो किसके लिए, वहाँ पे काम करने वाले, रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, The government has to ensure that the laws are implemented, और इसलिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिसर्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जाके देखते हैं कि आपने पानी की व्यवस्था की है, फायर से इसमें इमरजेंसी एग्जिस्ट है। अब बहुत सारी सिटीज़ है फॉरेन में तो ऐसी इमरजेंसी एग्जिस्ट है कि अगर 25वें माले पे आग लगी, और आग लगने से क्या होता है, पहले तो लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट फिर क्या वो सीढ़ी से उतर कर आएगा, नहीं। तो वहाँ पे एग्जिट होते हैं, फायर एग्जिट होते हैं। उसमें क्या होता है, सामने एक पतला सा कांच होता है, बस उस कांच पे जंप कर दो, या फिर उसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद जैसे आप उसमें से कूदोगे तो एक स्लाइडिंग होती है जिसमें से होकर डायरेक्टली आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। स्लाइडिंग है, वहाँ से कूदते ही आपको क्या करना है, सीढ़ी उतरने की ज़रूरत नहीं। वो जैसे गार्डन में बच्चों की स्लाइडिंग होती है, वैसे ही पैक स्लाइडिंग होती है, उसमें कूदते ही वो डायरेक्ट नीचे फायर से बच के आ जाते हैं। तो बिल्डिंग में से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है, वहाँ पे आग नहीं लग सकती है, ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं, है ना। तो ये इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। ये बिल्डिंग बन रही है तो कैसा है दिखाओ, फिर वो देखते हैं, अच्छा इतनी ऊंची बिल्डिंग, फिर इतनी ऊंची बिल्डिंग से आदमी को आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कौन सा तरीके का सेफ्टी मेजरमेंट लिया गया है, उसकी साइन होने के बाद ही वो बिल्डिंग बनने को परमिशन मिलती है। और वो बिल्डिंग जब बनती है तो वो जो सिग्नेचर करने वाला ऑफिसर होता है, उसको पूरा राइट होता है कि वो वहाँ पर जाकर चेक करे कि ये बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो उसको खारिज कर देते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी गवर्नमेंट है, पूरी बिल्डिंग बन जाने के बाद भी अगर रूल में नहीं बनी तो 2 मिनट में उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, बॉम्ब्स लगा के डायरेक्ट
एक्सप्लोड कर देते, उड़ा देते, गलत जगह पे गलत बिल्डिंग बनी, गलत रूल से बनी। रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो ये किसका काम है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एनफोर्सेस to the people, those who are making the building, to see for the protection of the people, right? For instance, to ensure that every worker or every residential who is living over there gets the wages, वर्कर्स को वेजेस मिले कंपनी में, ये देखना गवर्नमेंट का काम है। रहने वाले लोगों को सेफ्टी मिले बिल्डिंग में, ये देखना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट। सो गवर्नमेंट क्या करती है? इंस्पेक्ट करती है, बड़े बड़े ऑफिस को इंस्पेक्ट करती है। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earning or facing reprisal often forces them to accept low wages, है ना? तो पावरफुल पर्सन की किसी की कंपनी हो तो वहाँ पे कम पैसे मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा इंस्पेक्ट करती रहती है। उनके ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं। Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wages. In such cases, it is crucial that the law is enforced. तो ऐसी जगह पे क्या करती है गवर्नमेंट? इंस्पेक्टर्स के जरिए वहाँ पे कायदे कानून लगाती है और सबको मिनिमम वेजेस का राइट देती है, राइट? सो by the Indian Constitution, the fundamental rights guaranteeing the people of the law. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage, है ना? तो छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, कम पैसे में काम नहीं करा सकते, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। Similarly, the Constitution lays down no child below age 14 shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any hazardous employment. होटल में भी बच्चों का काम करना, बाल मजदूरी अभी अलाउड नहीं है। 14 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, उसका वो एक्सप्लॉयटेशन है। क्योंकि उसको क्या राइट मिला है? राइट टू एजुकेशन। उसका अधिकार कौन सा है? एजुकेशन लेने का है, किसी के यहाँ पे सर्विस करने का नहीं, है ना? तो छोटे बच्चों से मजदूरी कराना क्या है? वहाँ का जो ओनर होता है उसको तो पकड़ के उठा के जेल में डाल सकते हैं, उस पर केस कर सकता है, कोई भी सोसाइटी का कोई भी आदमी कर सकता है। सो ये जो लॉज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। देखो यहाँ पे एक भोपाल गैस ट्रेजिडी है, बहुत सालों पहले की है, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। भोपाल में बहुत सारे लोग मर गए थे। एक गैस प्लांट था, उसका गैस जो था उसमें रिसाव लीकेज हो गया था, ठीक है? तो इट वाज इन 24 मेनी ईयर्स एगो, 1984, राइट? सो द यूनियन कार्बाइड यूसी, एन अमेरिकन कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी थी, उसका वहाँ पे वो कंपनी थी, फैक्ट्री इन द सिटी विच प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। सो बीच बिल्कुल मेन सिटी के हार्ट में ये कंपनी थी और वो पेस्टिसाइड्स बनाते थे, यू नो? तो पॉइजनस केमिकल्स का इस्तेमाल होता था। सो मेथल एंड आइसोकेनाइथेल MIC इज हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द यूसी प्लांट। तो वो गैस जो था वो चेंबर में भरा हुआ रहता था और वो उसका इस्तेमाल करके क्या बनता था? ये पेस्टिसाइड्स बनते थे। अब ये उस जो जिस चेंबर में भरा हुआ था उसमें लीकेज आ गया। एंड व्हाट हैपन, कुछ 12 साढ़े 12 बजे ये लीकेज शुरू हुआ। टू साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली। तो लोग, एक एग्जाम्पल है कि एक घर में ऐसा हुआ कि 12:30 बजे उसने देखा कि उसके बच्चे जो थे कफ, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इन द हाफ लाइट आई सॉ दैट द रूम्स वाज फिल्ड अप विद व्हाइट क्लाउड। व्हाइट क्लाउड के जैसा रूम फिल्ड हो गया। आई हर्ड पीपल शाउटिंग रन रन, देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रीथ सीमिंग एज इफ I was breathing in fire. My eyes were burning and ये हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग विदिन 3 days more than 8,000 people were dead. 3 दिन के अंदर 8,000 लोग उस घटना में भोपाल के मर गए। 8,000 लोग, है ना? पहले ही दिन मर गए थे बहुत सारे। तो 8,000 people died and most of them the gas exposed up to the city, the whole city, and 50,000 people were affected. 50,000 लोगों पे असर हुआ, उनकी चेस्ट में ये हुआ।
infection हुआ. And among those who survived, many developed severe respiratory disorder, eye problems, other disorders. Children develop peculiar abnormalities in the girls, and you can see in the photos. और इसका असर इतना बुरा हुआ कि बहुत सालों तक बच्चों पे इसका असर रहा. ये बहुत ही बुरी घटना थी जो इंडिया में हुई थी. एंड ये कंपनी को देन दिस कंपनी वाज शट डाउन. It was stopped. It was even given. The government took action against the company. इसके खिलाफ लीगल एक्शन चला. लोगों ने केस किया. लोगों ने यूनियन बना के इस कंपनी को विरोध किया. ये कंपनी बंद कर दी गई. And the officers of this company were arrested also. कुछ officers को अरेस्ट भी कर लिया गया था. The government represented the victim in a civil case against UC. It filed $3 billion compensation case in 1985. 3 मिलियन रुपीस का कंपेंसेशन गवर्नमेंट ने इस कंपनी से मांगा, जो लोग हताहत हुए थे, जो लोग मरे थे, उनके घर वालों के लिए. सर्वाइवर्स जो थे उन्होंने भी अपील किया, बट एक्सेप्टेड ए लोली 470 मिलियन इन 1989. और कितना मिला? सिर्फ 470 मिलियन मिला. 3 बिलियन का कंपेंसेशन मांगा था, पर सिर्फ 470 मिलियन ही उनको मिला. ओके. एंड सर्वाइवर्स अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट, बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो सेटलमेंट अमाउंट है वो देना पड़ेगा. सो ये केस बहुत सालों तक चला. अभी 2 साल पहले तक भी इस केस में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है. नाउ व्हाट इज वर्कर्स वर्क? वर्कर जो होता है, किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करता है, ये किस बिना पर, किस चीज़ पे काम करता है? सी, now this company, one reason why the foreign companies come in India is for cheap labor, है ना. सस्ते लेबर के लिए फॉरेन से कंपनी यहाँ पे आती है. अब चाइना में भी इतनी कंपनीज क्यों है? क्योंकि लेबर बहुत सस्ता है, कम पैसे में काम करने वाले मिल जाते हैं. एंड वेजेस दैट कंपनी हैज टू पे टू द वर्कर आर लोअर. उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है. फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क. और यहाँ पे काम के आवर्स भी ज़्यादा है, इसलिए उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है. Now cost cutting can also be done by other more dangerous means. Lower working conditions including lower safety. तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में सेफ्टी रूल्स भी बहुत कम थे कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, है ना. वैसे अदर कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. पहले तो उन्हें कंपनी सेटअप करने से पहले ये लिख के देना पड़ता है कि कितने वर्कर्स लेंगे, कहाँ से लेंगे, और उनको कितना वेजेस देंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, तो ही कंपनी डालने देते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है ना. यहाँ पे सिर्फ आपके कंपनी के लिए आप कहाँ से परमिशन है, तो फूड की परमिशन, अच्छा फूड बनाएंगे, अच्छा ये करेंगे, बस इतना ही देना है. बाकी आप कोई भी वर्कर लगाओ, कितने भी लगाओ, फैसिलिटी दो मत दो, ऐसे रूल बहुत कम थे. इसके लिए कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा आती थी, इंडिया में आती है ना. So read the following comparisons between the UC safety system in Bhopal and its plant in US. अब ये UC कंपनी जो थी, अर्बन यूनियन कार्बाइड कंपनी, ये अमेरिका में भी है और इंडिया में भी थी. तो इंडिया में और अमेरिका में इसमें क्या डिफरेंस था? देखो, एट वेस्ट वर्जीनिया USA कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स वर इन प्लेस. तो वहाँ पे क्या था? कंप्यूटराइज्ड वार्निंग थी. मतलब कहीं पे भी अगर गैस लीक होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वार्निंग दे देता है, गैस लीक हो रहा है, चलो भागो यहाँ से, है ना, अपने आप को सेफ्टी करो. तो लोग तुरंत अगर शहर से दूर भाग जाते तो कितने लोग बच जाते मरने से, पर कोई वार्निंग नहीं थी. इंडिया में वैसा नहीं था. And UC plant in Bhopal relied on manual gauges, okay, and human sensors of detect gas leaks. At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place, but non-existent in Bhopal. So emergency situation में लोग कैसे वहाँ से बाहर निकले, ये वहाँ पे अमेरिका में था उनके ही प्लान पे, और यहाँ पे इंडिया में जो उन्होंने प्लान बनाया उसमें उसने ऐसा नहीं बनाया. तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कैसे कर दिया? ये अगर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था. ये सिस्टम होता है, इसलिए ये इंडिया में आते हैं. सो एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए फिर इस घटना के बाद क्या हुआ,
ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और लॉज कानून जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, याद रखना। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। उसके अंडर फिर अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट रूल्स लगाती है। द सेफ्टी लॉज वेर लैक्स इन इंडिया। सेकंड, इवन देन वीक सेफ्टी लॉज वेर नॉट एनफोर्स, है ना। तो ये पहले क्या था कि सेफ्टी लैक्स में रिलैक्सेशन था, वीक सेफ्टी लॉज भी नहीं थे। अब क्या हो गया, सेफ्टी लॉज बढ़ गए हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज अ प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट कम अप in the pollution locality. If the populated, when some municipality officials in Bhopal objected that the installation of MIC production unit in 1978 was safety violation, the position of the government was that the state needs continued investment in the Bhopal plant, which provides jobs. And it was unthinkable according to them to ask UC to shift or to cleaner technology. अब यूसी प्लांट अगर कहीं पे चला जाता तो उनको उतने टैक्सेस मिलते क्या, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलते क्या, इसलिए उन्होंने उनको वो सख्ती नहीं की, क्योंकि वो कंपनी फिर वहाँ से चली जाती ना। तो और इसका नतीजा क्या हुआ कि एक दिन में 8,000 लोग मर गए, है ना। This is, as you know, contrary to what the role of law making and enforcement agency should be. Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded, both the government and the private companies. तो उनकी सेफ्टीज जो है वो गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं रखी और प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगी, है ना। तो ये होता है ज़्यादातर कंपनी में। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस ट्रेजेडी के बाद इन्वायरमेंट और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा कायदे लगाए। 1984 there were few laws protecting the environment in India and there was hardly any enforcement of this law. और ये लॉज भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे कि ये कानून का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन the environment was created as a free entity and environment जो था, पानी, नदियों से पानी लेना वगैरह वगैरह, ये फ्री था पहले। अभी ऐसा नहीं है। तो नदियों में पानी लेना भी और खराब पानी छोड़ना भी कानून जुर्म है। Now, whether it was our rivers or groundwater, the environment was being polluted and health of the people were disregarded. Thus, not only in UC a beneficiary of law safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. In USA, this is necessary part of the protection process. अब तो ऐसा हो गया कि म्यूनसिपैलिटीज को भी रूल लगा दिया है कि ये घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसको भी क्लीन करके ही नदियों में छोड़ने का रूल है ना। तो प्राइवेट कंपनीज को तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, उनको भी अभी ये कानून है, आप अपना पोल्यूटेड पानी नदी में नहीं छोड़ सकते, है ना। इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, सो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज बहुत आए जिन्होंने ये सारी गवर्नमेंट को डिमांड्स दी। Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment. लोगों को, कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा गया कि वो डैमेज ना करे इन्वायरमेंट का। The environment is something that the people or generation will share, and लोग आगे भी हमारी पीढ़ी आएगी उसके लिए भी इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमें उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है ना। सो इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ओके, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 की एक देखो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड स्टोरी है। That the Supreme Court hold the right of fundamental rights under Article 21 Constitution, and it includes the rights of enjoyment of pollution-free water and the air for full enjoyment of life. The government is responsible for setting up the rules and to check the pollution, clean the rivers, and introduce heavy fine for those people who pollute it. तो ये लॉ बना 1991 में कि जो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा उसको फाइन देना पड़ेगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस डायल हो जाएंगे, है ना। सो इन दिस वे इंडिया में पोल्यूशन का और पोल्यूशन के खिलाफ और इन्वायरमेंट के लिए सोशल जस्टिस के अंडर लॉज बने, कायदे कानून बने, है ना। तो अभी ये गंगा सफाई अभियान चल रहा है, यमुना सफाई अभियान चल रहा है, नदियों को साफ करें, ये किसकी वजह से है? ये इस कानून की वजह से कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, इसमें ये चल पड़ा। So in this way, in this lesson, it has been explained that the social justice, people those who are living in this society, ये उनका राइट है, अच्छा खाना, अच्छा पानी, और इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता।
है ना। सो मेजर रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या होते हैं कि रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट यहाँ पे देखती है कौन ये रूल फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और इनसे रूल कैसे फॉलो करवा लिए जाए, है ना। तो ये देखना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट ये देखती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। सो 10th लेसन में यही दिया हुआ है कि लॉज कैसे लागू करती है, कैसे फॉलो करती है, उसके इन्वायरमेंट कैसे सेफ होता है और हम लोग भी कैसे सेफ होते हैं। तो रीड दिस लेसन अगेन एंड फिल अप दिस चार्ट ऑन पेज नंबर 122. Okay, dear students, so your syllabus of social and political life is finished over here. 10th lesson is finished. Do the exercise and send it to me. Good day, goodbye.